गुड इवनिंग भाई सभी को। आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, है ना, लास्ट क्लास में। इसको मत करिएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि फिगर जो है वैल्यूज गलत है, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही नहीं आएगा, है ना। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस से एक क्वेश्चन दूंगा, तो वो कर लेना। इसको आपने हो सकता है ट्राई किया हो लेकिन गलत आया हो, तो उसको मत करना, छोड़ देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, नेशनल डेट इंटरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। नेशनल डेट इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, फिर वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 600। फिर आपको दिया हुआ है थर्ड पॉइंट पे नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 20। 4 पॉइंट दिया हुआ है रेंट, रेंट दिया हुआ है, रेंट की वैल्यू दी हुई है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, 70 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ये 300 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, 400। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS, ये दिया हुआ है आपको 100। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 50। और 10th वैल्यू दी है आपको किसकी, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी आपको क्वेश्चन में 300। अब ये हमें सॉल्व करना। आई होप आप इस क्वेश्चन को लिख लो, फटाफट पॉज करके लिख लो, ठीक है, पूरा। और उसके बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है NNP-FC, ठीक है, कैलकुलेट करना है NNP-FC, ये कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पॉज करके लिख लो, है ना। आई होप आपने क्वेश्चन लिखा होगा। बस हैंड राइटिंग में मत जाना, जो बोला था वो सुन के लिख लेना, अगर रह गया तो पीछे जाके लिख लेना, ठीक है। वापस सॉल्व करा रहा हूँ मैं, देखना सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन मेरे पास है, आपने भी लिख लिया होगा मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, NDP-FC निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है। COE की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखिएगा। COE की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी, तो हमें क्या दिया था, वेजेस एंड सैलरीज दिया था, हाँ 600 दिया था। क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं देख के आपको क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बता रहा हूँ क्या था। 600 COE दिया था, और क्या दिया हुआ COE के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी थी किसकी, एम्प्लॉयर की, तो 100 ये दिया था, 100 ठीक है, 100 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में कितना दिया, देखो सबसे पहले रेंट दिया उसमें, तो रेंट की वैल्यू कितनी है 200 प्लस, और क्या दिया था आपको इसमें, और दिया था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 300 प्लस आपको लास्ट में एक और चीज देखो, प्रॉफिट भी दिया हुआ 300, इसको भी रख दो। उसके बाद आपको क्वेश्चन में MI दिया था क्या, नहीं दिया था, तो इनको जोड़ लो क्वेश्चन में, ठीक है। ये आ गया 700 प्लस ये पूरा आ गया 800, हाँ ठीक है। तो ये 1500 आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको NNP-FC कैलकुलेट करना था, ये तो पहले इसको करके आएगा ही, लेकिन अब NDP-FC कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन ने बोला था NNP-FC निकालने को, तो N से हमें यहाँ से यहाँ जाना है बस, प्लस NFI करते हैं, ये 1500 है प्लस क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो NFI का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम माइनस टू नेट फैक्टर इनकम, पढ़ा है ना, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो रिसीव कितना किया, नहीं दिया, पे कितना किया 50, ये दिया ना, तो -50 आ गया, तो -50 रखेंगे ब्रैकेट में इस तरह से 1450, ठीक है, अरब करोड़ जिसमें भी आंसर दिया होगा 1000, वो आप इसके आगे लिख दो। इस तरह से क्वेश्चन, मतलब लगभग क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए बहुत अच्छी बात है।